हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या अगर पत्नी अपनी मर्जी से तलाक लेती है तो उसको गुजारा भत्ता पाने का हक आखिर क्यों नहीं है। इसी को लेकर केरला हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला दिया है जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। केरल हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक बहुत ही अहम फैसला दिया। दरअसल सीआरपीसी के सेक्शन 125 के क्लॉज 4 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी तलाकशुदा महिला पति से गुजारा भत्ता मांगती है तो उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई भी महिला किसी और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध में रहती है तो उसे भी सेक्शन 125 में मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। इन्हीं सब बातों को केरला हाई कोर्ट ने कहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर कोई महिला बिना किसी के कारण अपने पति से अलग रहती है तो उसे भी पति से मेंटेनेंस नहीं मिलता। और इन्हीं सब बातों को केरला हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है जिसे आज हम भी डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि एक महिला ने गुजारे भत्ते के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसने अपने लिए हर महीने 15,000 रुपये और बच्चों के लिए 12,000 रुपये का गुजारा भत्ता मांगा था। महिला ने दावा किया कि वो दिसंबर 2018 तक अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन बाद में पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाकर वो अलग हो गई। महिला का कहना था कि 27 मई 2021 को उसने अपने पति से खुला के जरिए तलाक ले लिया था। वहीं पति ने दावा किया कि वो अपना कारोबार करता था। जब कारोबार में उसे नुकसान हुआ तो दिसंबर 2018 में उसकी पत्नी उससे अलग हो गई। पति ने अपनी पत्नी पर भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का आरोप लगाया। कोर्ट ने पाया कि पति के पास पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के आरोप साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। फैमिली कोर्ट ने पत्नी और उसके बच्चों को 10-10 हज़ार रुपये हर महीने गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया। इसी मामले में सुनवाई के दौरान केरल हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर कोई भी मुस्लिम महिला मर्जी से तलाक लेती है तो वो पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उसे गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता। अगर कोई मुस्लिम महिला अपनी सहमति और मर्जी से तलाक लेती है तो इसे इस्लामी प्रथा में खुला कहते हैं। हाई कोर्ट के जज जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा, जब पत्नी खुला के जरिए पति को तलाक दे रही है तो इसका मतलब वो उसके साथ रहने से मना कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पत्नी ने खुला के जरिए तलाक लिया है तो उसने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। इसलिए सीआरपीसी के सेक्शन 125 क्लॉज 4 में कोई भी तलाकशुदा महिला पति से गुजारा भत्ता पाने के हकदार नहीं है। अगर वो किसी और के साथ रह रही है या फिर बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है या फिर आपसी सहमति से अलग रहने का फैसला लिया हो। जस्टिस बदरुद्दीन ने कहा कि खुला का मतलब भी यही हुआ कि पत्नी अपनी मर्जी से पति के साथ नहीं रहना चाहती, लिहाजा वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच 2019 में मुकदमा शुरू हुआ था और दोनों दिसंबर 2018 तक साथ रह रहे थे। वहीं जब खुला लिया गया 27 मई 2021 से प्रभावी है, लिहाजा पत्नी को हर महीने 7,000 रुपये और बच्चों को 10,000 रुपये का गुजारा भत्ता 27 मई 2021 तक मिलता रहेगा। तो इस बात से ये साफ है कि अगर पत्नी अपनी मर्जी से अलग रहती है या फिर उसके शादी के बाहर किसी और के साथ अवैध संबंध हैं या वो बिना किसी कारण से अपने पति से अलग हो जाती है तो वो सेक्शन 125 क्लॉज 4 के तहत गुजारा भत्ता नहीं मान सकती, यानी कि सेक्शन 125 में उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। आपका इस कानून पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।